कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, जैसे विकास का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, यहीं से शुरुआत करते हैं आज। कितने लोगों को टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, यानी कि हम जब तैयारी करते हैं तो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। कंटिन्यूटी का मतलब होता है, मैंने आपको 3P फॉर्मूला बताया था, यानी यूपीएससी में सक्सेस होने के लिए 3P की जरूरत पड़ती है। तो पहला P क्या होता है? पहला P होता है पेशेंस, यानी धैर्य चाहिए। दूसरा P होता है परसिस्टेंस, यानी कि लगातार आपको यूपीएससी के लिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। और तीसरा P होता है प्रैक्टिस, यानी आपको किसी भी चीज में अगर महत्व लेकर आना है, गुणवत्ता लेकर आनी है, तो आपको उसमें लगातार काम करने की जरूरत है। जैसे हमने गुरुकुल की जब स्टार्टिंग की, तो गुरुकुल में हमने मॉर्निंग रिचुअल्स फिक्स कर दिए कि आपको ये 6 काम सुबह उठ के करने ही करने हैं, और हम उस पर स्टिक रहे, हम उस पर बिल्कुल एडमेंट रहे कि आपको ये करना है चाहे जो भी हो जाए, बिना डायरी के आप यहाँ नहीं आएंगे। फिर हमने MIT फिक्स कर दिया, फिर हमने डू लिस्ट फिक्स किया, फिर हमने उनके खाने पीने सोने का टाइम फिक्स किया। आज मात्र 20 दिनों के अंदर गुरुकुल में जो प्रोडक्टिविटी निकल कर आ रही है वो एक अलग ही लेवल पे आ रही है, जो फोकस है वो एक अलग ही लेवल पे फोकस तैयार हो रहा है। तो आपसे भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आज की क्लास में कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और परसिस्टेंस कैसे लेकर आए। देखिए, जो टाइम मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए। 24 घंटे आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, और टॉपर के पास भी है, सभी के पास 24 घंटे। अब आपको क्या करना है? आपको इस 24 घंटे को ट्रैक करना है। जैसे हमारी डायरी में जो गुरुकुल होता है यहाँ पे, तो गुरुकुल में हम बात करते हैं, उसमें टाइम किलर्स का भी एक सेक्शन है। टाइम किलर्स यानी आप कहाँ कहाँ समय नष्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कितने बजे कर रहे हैं, कितने ग्लास पानी पी रहे हैं, हम ये डाटा भी रखते हैं। आपने आज क्या खाया, आपने फ्रूट्स लिए कि नहीं लिए, इस पूरे वीक का MIT आपके लिए क्या है। तो ये जो चीजें हैं वो ये बताती है कि हम सबसे पहले हमने डाटा को ट्रैक किया। जब वो आए थे तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स उसमें लिखनी शुरू की, किसी को माइंड उसका सेटल नहीं होता है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। हमने धीरे धीरे उन चीजों को रिड्यूस करना शुरू किया। सबसे पहले हमने उनका 1-1.5 हफ्ते धैर्य के साथ उनका डाटा कलेक्ट किया। तो याद रखिए कि अगर आप चाहो तो लिख लो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए। डाटा यानी आप क्या कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट वही कर सकता है जिसको अपने वो जो डूइंग है, जो कर रहा है, उसके बारे में पता होना। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं लगातार पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, तो इस ब्रह्मांड में हर चीज का कारण होता है, चाहे वो जीत का कारण हो, चाहे वो हार का कारण। सुख का भी कारण है, दुख का भी कारण है। तो बिना कारण के कोई चीज नहीं हो सकती। अगर आप कंटिन्यूटी नहीं कर पा रहे, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप कंटिन्यूटी क्यों नहीं कर पा रहे, किस रीजन से। तो आपको रीजंस पता होने चाहिए कि मान लीजिए आपके दोस्त हैं, वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स है, कुछ भी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपकी कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही। फिर धीरे धीरे उसको एलेबरेट करिए, अपने सामने लेकर आए कि इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूं। फिर उसके ऊपर टुकड़े टुकड़े में काम करिए। जैसे आपको लग रहा है कि 4 घंटे आपके किसी ऐसे काम में जा रहे हैं जो आपका जिसका रिलेशनशिप यूपीएससी से नहीं है, तो आपको क्या करना है उसमें? आपको उसमें से हर दिन या कुछ समय में 1-1 घंटे कम करते जाना है। कि मतलब जैसे आप 4 घंटे वेब सीरीज देखते हैं, तो उसको 3 घंटे करिए, 3 से 2 घंटे करिए, 2 से 1 घंटे करिए, और धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। और इसके लिए आपको किसी मेंटर की जरूरत पड़ेगी। बड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। मैंने आपको स्प्रिंग थ्योरी बताई थी कि स्प्रिंग ना तो स्वयं से खींचती है ना दबती है, उसके लिए एक्सटर्नल फोर्सेस की बहुत जरूरत पड़ती है। तो वहां पर आपके पास एक ऐसा मेंटर होना चाहिए जो आपकी इनिशियल बिहेवियर को चेंज कर सके। और हम यही गुरुकुल में कर रहे हैं। गुरुकुल में डायरी के बिना आप क्लास में प्रवेश ही नहीं कर सकते, आप इंटर ही नहीं कर सकते। तो हमने सबसे पहले उसको पकड़ के रखा हुआ है, राइट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये दैट इज वंडरफुल थिंग। आप जो है आप मेंटर को पकड़िए, एक शेड्यूल बनाइए, और अब देखिए कि मुझे जैसे अपनी प्रोग्रेस चार्ट बनाइए कि आज आपने क्या किया, उसमें से कल कुछ ऐड ऑन करिए। आप 5-10 मिनट ऐड ऑन करिए, फिर 5-10 मिनट और ऐड ऑन करिए, और फिर आप टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर दीजिए, राइट। आगे बात करते हैं। किसी ने कहा कि 12th में हूं, अभी आईएएस की तैयारी कर, बिल्कुल बेस्ट टाइम है आफ्टर 12th आपको प्रिपरेशन करने के लिए। दिस इज द बेस्ट टाइम। तो आप में से जो लोग पहला क्वेश्चन का जवाब रहा कि अगर टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, हमेशा अपने साथ एक डायरी रखिए। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप मस्ती कर रहे हो, टाइम किल कर रहे हो, फोन पे हो, आप उसको लिखिए जरूर अपनी डायरी में, एक पेज जरूर लेकर आइए। और अगर आप कहेंगे तो हम इसका सॉफ्टवेयर भी आपको पहुंचा देंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जिसने कर लिया वो सक्सेस होगा ही होगा, राइट। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सर क्या हमारी तरह ही ऑफिसर्स उत्तर लिखते हैं? उत्तर आंसर राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कि आप आंसर राइटिंग करें। दैट्स वंडरफुल थिंग, ठीक है। तो आंसर राइटिंग जैसे हमने क्या किया, मॉर्निंग रिचुअल में
बच्चे को एक पेज मिनिमम लिखना ही लिखना है। अब जिसने कहा सर अभी मैं 12th में हूँ, अभी मैंने कभी लाइफ में राइटिंग नहीं की, कोई बात नहीं है, आप डायरी राइटिंग करो और मैं उन्हें खुद लिख के देता हूँ। सुबह मैं लिख के देता हूँ, बच्चे वहां पर जो है जाते हैं और उसको जो है वो देखते हैं कि उजांग सर लिख रहे हैं तो हमें भी लिखना है। अब धीरे 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 उनके अंदर उत्साह आने लगा राइटिंग का। इसीलिए लाइफ में मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंटर आपकी हैबिट्स को चेंज करता है। तो जैसे हमने अभी जो शुरू किया तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर हम दिल्ली नहीं आ सकते, हमें कुछ मेंटरशिप इस तरह की प्रोवाइड करिए। तो मैं उसको भी प्लान कर रहा हूँ कि किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम आपकी चीज़ों को वॉच कर सकें, आपकी चीज़ों को देख सकें, कैसे हम आपको लेकर आगे जा सकें। तो हम उस प्रोसेस में हैं कि हम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करना चाहते हैं। सॉरी, ठीक है। तो अगर आप मेंटरशिप चाहते हैं कि प्रॉपर आपकी कॉपियाँ चेक हो, आपका शेड्यूल चेक हो, अगर आप ये ऐसा चाहते हैं तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में यहाँ पे फॉर्म में लिख के बता सकते हैं कि यस, अगर आप कोई गुरुकुल का मेंटरशिप लॉन्च करते हैं तो हम उसके साथ जुड़ जाएंगे एक नॉमिनल मंथली फीस पे। अगर आप ये चाहते हैं तो यहाँ हमारी टीम फॉर्म शेयर कर रही है, उसमें यस लिख दीजिए, यस गुरुकुल मेंटरशिप, वी नीड गुरुकुल मेंटरशिप, हम सर गुरुकुल मेंटरशिप चाहते हैं। ठीक है। अब अगली बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, अपना जो क्वेश्चन आया कि कैसे तैयारी आगे करनी है। तो देखिए, गुरुकुल, बार बार मैं कहता हूँ कि गुरुकुल एक ऐसा बैच है जहाँ पूरी पर्सनालिटी में चेंज आता है, पूरे जो है ओवरऑल आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। ठीक है। वहाँ हम पूरे व्यक्तित्व पे ध्यान देते हैं और हम आपको ये सिखाते हैं कि खुद पर जो इन्वेस्ट करता है। अभी अभी मेरे पास एक मैसेज आया, राइट, बड़ा अच्छा मैसेज है और अभी गुरुकुल की एक स्टूडेंट ने भेजा है। आप कहिए तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। बड़ा ही अच्छा मैसेज है और बहुत ही रोमांचित करने वाला मैसेज है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो बड़ा प्यारा सा मैसेज आया हुआ है अभी अभी ये मेरे मोबाइल पे। और जय हिंद सर, थैंक यू सो मच सर, आपने जो मॉर्निंग रिचुअल्स बताए हैं गुरुकुल में उनसे सर बहुत हेल्प हुई है। मेनली सर जो हेल्थ इशू था वो सही हो गया, आपको जितना धन्यवाद बोला जाए उतना कम है। ये स्टूडेंट ने मुझे भेजा है यहाँ पे, तो ज़बरदस्त तरीके से एक मैसेज आया, थैंक यू लॉट सर। तो यानी उसको हेल्थ प्रॉब्लम थी जब आए थे, तो वो ऐसे सर पकड़ के कभी बैठना। और हमने ये कहा था कि अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे तो ये व्हीकल है, आप लोग ये ध्यान से सुनिए, आपको इसका ध्यान रखना है, तभी आप इतने समय तक पढ़ाई कर पाओगे। तो हमने उस पर ध्यान देना शुरू किया। कई बच्चों ने, हमें ट्रॉल्स ने बड़ा बुला रहे, ऐसे थोड़े ना आईएएस बन जाते हैं, ऐसे ही आईएएस बनते हैं। इसीलिए लवासना में इतनी ट्रेनिंग जो है टफ कराई जाती है। तो हम यहाँ वही चीज़ें कर रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपने हेल्थ पर, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू करो। हेल्थ फिटनेस का मतलब है जो ऐसा नहीं कि आप जिम जाने लगे, आप अपने ऊपर इतना काम करिए कि आपकी बॉडी और माइंड जो है वो हमेशा जोश में रहे, हमेशा जो है वो बड़े अच्छे काम करने के लिए तैयार रहे। राइट, आगे चलते हैं हम लोग। सर हम कैसे गुरुकुल में आ सकते हैं? मेरी टीम यहाँ बार बार नंबर शेयर कर रही है, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा 1-to-1 आपके साथ कॉन्फ्रेंसिंग होगी, बात होगी, क्योंकि मेरे कुछ प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग जो जुलाई फर्स्ट वीक से बैच शुरू हो रहा है उसमें भी आ सकते हैं, यू कैन बी द। तो लाइफ में ये डिसिप्लिन, मतलब उनके अंदर खुद बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आज एक बहुत बड़ा हमारे लिए भी मेरा कल रहा कि जब वो एक वीडियो डाली थी मैंने, जब मैं बॉयज़ हॉस्टल में गया था, एक बच्चे को मैंने सोते हुए पकड़ा था, डांटा था उसको, पहला दिन ही था बेचारा, आया था, सो रहा था, और वो बोला मेरे कि सर मुझे दोपहर में खा के सोने की आदत है। अब आप बड़ा देखिएगा, वो वीडियो भी पड़ी है। और आज एक वीडियो शॉर्ट गई है अभी शाम को, वही लड़का, वही सेम, आप पहचान भी सकते हैं उस वीडियो में, वही लड़का पूरी क्लास के सामने खड़े होके पूरी क्लास को टीचर के कॉन्सेप्ट बता रहा है। ये 20 दिन का चेंज है। वो जो ये कह रहा था कि सर मुझे दोपहर में खा के सोने की आदत थी, शाम तक सोता रहता था, और वो बच्चा आज पूरी क्लास के सामने खड़ा होके कॉन्सेप्ट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा है, कैमरे के सामने बता रहा है। ये चेंज आया है गुरुकुल के अंदर मात्र 20 दिनों के अंदर। तो चलिए हम आगे प्रश्न लेते हैं। जॉब के साथ, बिल्कुल आप जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं, बस अपना समय दुगना कर दें। राइट, आप अपना समय दुगना कर दें। ऑफलाइन कॉन्सेप्टर बैच अवेलेबल करा दीजिए। आप लोग ऑफलाइन कॉन्सेप्टर बैच चाहते हैं दिल्ली में? अगर आप चाहते हैं तो मैं अवेलेबल करा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ जो फॉर्म है वहां भर दीजिए कि आई नीड ऑफलाइन कॉन्सेप्टर बैच। अगर उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट, हम केवल उसमें 40 बच्चों को लेकर आ सकते हैं, तो अगर आप जो है इसमें है तो डेफिनेटली हम उसमें लेकर आएंगे। ये तो हम इनोवेशन के लिए जाने ही जाते हैं। अब जैसे किसी ने पूछा है कि मेरठ में कब आ रहे हैं, मेरठ में बहुत जल्दी हम शुरू कर रहे हैं, और जल्दी मेरा सेमिनार भी है मेरठ में। और मेरठ में हमारा गुरुकुल कैंपस बिल्कुल वाकई में वास्तविक गुरुकुल की तरह, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, जंगल के बीच में खेलने की जगह, हॉस्टल, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्रकृति के बीच में आप जो है वो आ गए हैं। तो हम मेरठ में भी बहुत जल्दी आ रहे हैं,
और लगभग हमारा कैंपस ओपन हो रहा है, जल्दी ही मेरे क्लासेस वहाँ भी शुरू हो जाएंगी, सो वी कैन बी द पार्ट ऑफ दिस। ओके, सीवीटी के लिए हम अभी बात करेंगे, अभी तो हम यूपीएससी के लिए बात कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे लेना चाहें तो, एनसीईआरटी कितने दिनों में कंप्लीट करें? देखो, दिनों का मतलब नहीं होता है, एनसीईआरटी का आउटपुट कितना निकल कर आ रहा है। एनसीईआरटी हम साल भर में पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी हम 6 मिनट में। सवाल है एनसीईआरटी बेसिकली किस पर्पस के लिए पढ़ना है। अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको बीटीएल के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, यानी बिटवीन द लाइन आपको उसके साथ, हमारा ऑनलाइन का क्लास भी अवेलेबल है, उसके साथ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी एनसीईआरटी को हम प्री कम मेंस के लिए पढ़ें, तो जैसे कॉन्सेप्टर के फर्स्ट ईयर में तो मेजर पोर्शन हम पढ़ेंगे, तो वो पूरे साल भर चलने जा रहा है, काफी जो है गहरा उसमें जो है वो जा रहा है। सो ये डिफरेंस होता है हमारा जो चीजों के लिए। दिल्ली में ऑफलाइन क्लास, अभी स्टूडियो है, दिल्ली में हम ऑफलाइन क्लास भी शुरू कर सकते हैं। अगर नोएडा में, तो क्या गुरुकुल तो नोएडा में है, तो आप गुरुकुल नोएडा बैच में भी आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नोएडा दिल्ली कोई बहुत दूर नहीं है। दिल्ली में आप जान ही रहे हैं क्या क्या चीजें चल रही हैं, आग लग जा रही है, जगह कम है, जान का नुकसान। नोएडा में हमारा जो ऑफिस है बड़ा लग्जरियस है, खुली हुई क्लासरूम है, बड़े बड़े हॉस्टल है, ग्रीन बेल्ट है, खुली हुई जगह है, स्पोर्ट्स की जगह है, सामने पार्क है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है। तो हमने जो नोएडा में एनवायरमेंट बनाया वो गुरुकुल का एनवायरमेंट बनाया। दिल्ली में छोटे छोटे कमरे हैं, गंदी, अभी आपने देखा कितना बड़ा हादसा हुआ वहां पे, और बहुत ऐसे तो एक ही हादसा, वहां की जो बिल्डिंग्स है वहां आप एक बार घुस गए तो निकल ही नहीं पाएंगे। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर, इसी वजह से हम वहां की बजाय हम जो है यहां आ गए, नोएडा में आ गए। और जो लोग आफ्टर 12th कर रहे हैं, आफ्टर 12th कर चुके हैं, वो बेसिकली कॉन्सेप्टर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, बहुत प्यारा बैच है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस बैच, राइट। और आप लोग, अभी मैं बिहार आया था, बिहार में आपको पता है बिहार के राज्यपाल जी ने मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान देने के लिए अभी सम्मानित भी किया, अवार्ड भी मिला। सो आई वॉज इन बिहार, और डेफिनेटली बड़ा प्यार मिला है वहाँ से। बिहार के बहुत बच्चे हमारे चैनल पे, तो निश्चित रूप से हम बिहार भी जल्दी ही प्लान करेंगे आने के लिए। आपका कॉलेज कहाँ है जो हॉस्टल से आप जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, हॉस्टल से आप क्यों नहीं जा सकते हैं अगर आपका कॉलेज नियर अबाउट है। तो कल मैंने आपसे क्लास में बात की थी ऑप्शनल कैसे लेना है, हाउ टू बी कंसिस्टेंट, हमने अभी डिस्कस किया कि लगातार कंसिस्टेंट कैसे रहें, इस पर हमने बात किया। और मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप पूरी दिनचर्या को लिखने की आदत डालिए। अगर आप